जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक है, स्वस्थ होंगे। कल का क्लास समझ में आया? आज फिर फिजिक्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने देखा था गोलीय दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब को निकालने के लिए, दिखाने के लिए कम से कम दो किरणें किसी वस्तु से जो है दो किरणें जाती है, और कौन सी किरणें कहाँ से जाती है और कहाँ से निकलती है। जैसा कि पहला देखा था, थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, अगर शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं, जैसे एक दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अगर वस्तु यहाँ पे है, अगर इससे इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ पे इससे जाने वाली किरणें यहाँ जाती है, ये हो गया एफ हो गया, यहाँ सी हो गया। अगर ये यहाँ अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो कहाँ से वापस आएगी? फोकस से आएगी, वापस आएगी। ठीक, एक नंबर ये था। दूसरा नंबर क्या था? अगर वस्तु फोकस से गुजरती है, अगर किरण फोकस से जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। 2 नंबर था। 3 नंबर में क्या था? 2 नंबर में था ये फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष, ठीक इसका उल्टा हो गया था। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहे तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से जा रही है तो मुख्य के समानांतर हो जाएगी। ठीक, और 3 नंबर में क्या था? अगर वक्ता केंद्र से जाती है, ठीक, अगर ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया। अगर वक्ता केंद्र से जाती है किरण तो वक्ता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। ठीक, जाती है तो वक्ता केंद्र से ही आ जाएगी। ठीक, 3 नंबर ये था। 4 नंबर में क्या था? 4 नंबर में था 1 2 3 हो गया। 4 नंबर में क्या हो गया? यदि वस्तु है, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर केंद्र पे आ रहे, जितना एंगल बना करके जो आती है उसको कोण आई बोलते हैं। ठीक, वापस होती है जो कोण आर बोलते हैं। जब आती है आपतित किरण को कोण आई से, और जो परावर्तित वो वापस होकर चली जाती है उसको कोण आर से दर्शाया जाता है। ठीक, तो जितना ही एंगल से आएगा इतना ही एंगल पे चला जाएगा। ये 4 था। इसमें था ये अवतल दर्पण में था। ठीक, और वही उत्तल दर्पण में क्या था? उत्तल दर्पण के लिए क्या था? शॉर्टकट में देखिए, उत्तल दर्पण में यहाँ भी क्या है? जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो इधर भी फोकस कहाँ से? ये तो इधर चल जाएगी, और ये आती हुई प्रतीत आएगी कहाँ पे? फोकस पे। ठीक, और इसमें जो ये अभिलंब हो जाएगा, ये सी पे चला जाएगा, इधर से जा रही है, इधर से वापस हो गई, यहाँ गई, यहाँ टकराई, मुड़ा कहाँ है? इधर इस तरफ है, यहाँ से इधर टकरा के, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक, इसी तरह इसका भी दूसरा नियम क्या था? जैसे ये हो गया एफ हो गया, ठीक, ये सी हो गया। इसमें भी क्या था? यदि किरण अगर फोकस पे आएगी, ठीक, अगर मान लीजिए फोकस पे आना चाह रही है, किरण फोकस से गुजरेगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक, ये कहाँ पे? ये फोकस पे आना चाहेगी, तो फोकस पे आना चाहेगी। जब फोकस मुख्य अक्ष के जब फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका ठीक विपरीत हो गया। 3 नंबर क्या था? देखिए, इसमें भी जब एक हो गया एफ हो गया, दूसरा क्या हो गया? सी हो गया। इसमें भी जब मुख्य अक्ष इसमें भी जब ये गुजरेगी, सी से गुजरेगी, ठीक, कहाँ से गुजरेगी? देखिए, यहाँ पे आएगी, ये तो दर्पण हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, ये ना होता है। तो यहाँ से जब आई तो यहीं से वापस चल जाएगी। यहाँ आई, यहाँ पे टकरा के दर्पण पे टकरा के वापस चली गई, और इस तरफ जो है आती हुई प्रतीत होती है सी पे ना। जब यहाँ सी पे आएगी, चाहे अवतल भी हो, अवतल में भी क्या था? जब सी से आ रही थी तो सी पे वापस चलेगी, यहाँ भी सी से आई, सी से ही वापस चली गई। 3 नंबर हो गया। इसमें भी 4 नंबर क्या था? एक मुख्य अक्ष पर जब आएगी, मुख्य अक्ष पर तो जितना देर का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल का कोण आर हो गया। ठीक, ये हो गया, इतना रिवीजन हो गया।
चलिए अब हम इसको उपयोग करेंगे। अब हम इस डायग्राम का उपयोग करेंगे किस चीज़ में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निकालने में, ताकि हम इसमें वस्तु, इसमें तो वस्तु नहीं, इसमें तो बस रेखा दिखाया गया है कि कौन सी किरण कहाँ से आएगी, तो वो फिर वापस कहाँ से होती है, वो तो ये दिखाया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान पे रखिएगा, तो दिमाग चलाते रहिएगा, सोचिएगा। और अब इसी से संबंधित इसी में बताते हैं कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब निकालने में किस प्रकार उपयोग होता है। ठीक, चलिए तैयार हो जाइए जाने के लिए। इसी में देखेंगे कि अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में क्या क्या सीखे थे, एक वस्तु कहाँ पे रहेगा, वस्तु की 5 स्थिति बताए थे ना, एक अनंत पे रहेगा, ठीक, एक अनंत पे रहेगा, एक सी पे रहेगा, एक एफ पे, 3 गो हो गया, और एक अनंत और एफ के बीच में, अनंत और सी के बीच में, एक अनंत और एफ के बीच में बताए थे ना। ठीक, देखिए अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक, बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। तो पहला कंडीशन क्या है, यदि वस्तु अनंत पे हो, वस्तु कहाँ पे होगा, वस्तु अनंत पे हो, ठीक, अनंत पर हो। यदि वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, ठीक, अनंत पे है, ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका परावर्तक सतह हो गया, ठीक, इसका परावर्तक सतह हो गया। तो वस्तु अनंत पे है, डर 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 करके बहुत दूर है वस्तु है। देखिए यहाँ से किरण जाएगी, गई, और कहाँ से वापस आ जाएगी, ऐप से वापस आ जाएगी, ये ऐप से वापस आ गई, ठीक। इसी प्रकार देखिए वस्तु अनंत में है, बहुत बड़ा वस्तु है, फिर देखिए यहाँ से जाएगी, यहाँ से ये गई, फिर ये भी ऐप से वापस आ गई। जब मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ से आएगी, फोकस से वापस होगी, तो मुख्य अक्ष से समानांतर या फोकस से वापस आएगी। ये भी मुख्य अक्ष से समानांतर, देखिए एरो का चिन्ह जा रहा है, यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद झुकाव किधर है, ऊपर, जब तक ऊपर चला गया कहाँ से जाएगा, ऐप से जाएगा, अभी तो बताया है, रिवीजन कर रहा है, ये ऐप से जाएगा। वस्तु का लंबा हो गया ए और बी हो गया, ठीक। तो दोनों कहाँ टकराया, ऐप पे। तो वो जो डायग्राम बताए थे उसमें बताए थे ना, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे है, ऐप पे बनेगा, बन गया। चलिए 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर देखिए, दो नंबर क्या आ जाएगा, एक वस्तु अनंत, अब हो गया वस्तु सी के परे, वस्तु जब सी के परे हो, परे यानी सी से बाहर हो, परे हो, ठीक। तो वस्तु जब सी के परे हो, देखिए दर्पण बनाइए, यहाँ पे मुख्य अक्ष लीजिए, एफ ले लीजिए, एफ का डबल क्या होता है, सी होता है। तो सी यहाँ पे है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे, ठीक। अब वस्तु छोटा हो जाएगा, बहुत दूर में था, बहुत बड़ा वस्तु था, जैसे नजदीक का छोटा हो गया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, ये भी परावर्तक सतह हो गया, ये पी हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ऐसे करके गई। यहाँ से कोई वस्तु है तो उसका किरण कहाँ पे पड़ी, दर्पण पे पड़ी। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर गए, तो बताइए आप लोग, बताइए मुख्य अक्ष के समानांतर गए तो कहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के वो ऐप से बाहर निकलेगी, ऐप से बाहर निकली, ऐप से कहाँ से निकली, ऐप से बाहर निकली, ठीक। और जब, और एक कहाँ से जाएगी, एक हो गया यहाँ से, एक हो जाएगी सी से जाएगी, एक कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी। जब सी से गई तो वापस भी कहाँ से होता है, ये सी से गई तो वापस भी सी से ही होता है। सी वाला होता है ना, 3 नंबर रूल, सी से जाती है वक्ता केंद्र से वापस होती है। देखिए दोनों जहाँ टकराया है, कहाँ पे टकराया है,
सी और एफ, सी ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया एफ, सी और एफ के बीच में टकराया तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब दिखाए थे ना कब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना, इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। ठीक, क्या हो जाएगा बी डैश और ए डैश हो जाएगा, ये हो गया, समझ गए। अब उसके बाद चलिए, अब उसके बाद कहाँ चलिए, देखिए अब वस्तु कर दिए अनंत से सी के परे लाए, अब वस्तु को और आगे ले जाएंगे, सी पर ले जाएंगे। ठीक, नंबर 3 लिख लीजिए, नंबर 3 लिखिए, यदि वस्तु सी यानी वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, वक्ता केंद्र यानी सी पर, वक्ता केंद्र यानी सी पर, जब सी पर वस्तु हो तब कहाँ जाएगी। तो देखिए इसके लिए दर्पण बनाइए, इसको भी बाहर से पेंट कर दीजिए, कलई, जिसको कलई बोलते हैं, ये सब याद रखिए क्या बोलते हैं, कलई, पेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक मुख्य अक्ष लेंगे। ठीक, यहाँ पे एफ लेंगे, यहाँ पे एफ का डबल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वस्तु कहाँ पे हो जाएगा, अब वस्तु हो गया सी पे, हो गया सी पे, हो गया ना। अब वस्तु सी पे हो गया, तो वस्तु कहीं भी रहेगी तो सबसे पहले एक किरण जो जाएगी, एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। ठीक, ये तो फर्स्ट रूल हो गया, मुख्य समानांतर जाएगी और फोकस से वापस आएगी। ठीक, और दूसरा कहाँ से जाएगी, देखिए पहला हो गया और दूसरा जाएगी आपको, जैसे यहाँ पे है तो एक एफ से जाएगी, एक समांतर हो गया, एक एफ से जाएगी, एफ से गई वापस कहाँ से होगी, देखिए एक मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो आया कहाँ, एफ से, फोकस से, और जब फोकस से किरण गुजरी तो कहाँ से आया, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये एक नंबर दोनों का यूज हो गया। ठीक, दोनों कहाँ मिला, यहाँ पर मिला ना। इसी को थोड़ा साइड में देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब यहाँ बना, उल्टा बना, प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना, यहाँ पे बन गया, ये था ए बी और ये क्या हो गया, ये हो गया बी डैश और ए डैश हो गया, ये हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक, समझ गए तीनों। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत से जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाती है तो आती है, फोकस से गुजरेगी, यहाँ से भी वस्तु गई, प्रतिबिंब गई और परावर्तित यानी लौटने के बाद फोकस से गई, तो दोनों जगह कहाँ मिली, फोकस पे मिली। तो यहाँ पे एकदम वस्तु कल का मिलाइए, कल जो ग्राफ बनाए थे उसमें देखिए, कल जो ये डायग्राम बना करके जो लिखाए थे, जब अनंत पे थी तो फोकस पे बन रही थी। इसी प्रकार देखिए, अब वस्तु को अनंत से थोड़ा सी के परे यानी सी से बाहर ही थोड़ा नज़दीक लाइए, सी के नज़दीक लाइए, तो वहाँ भी मुख्य अक्ष के समानांतर लेखा गई, तो आई कहाँ, फोकस से आई, और एक जो है वक्ता केंद्र से जाएगी, और जो किरण वक्ता केंद्र से जाती है वो वक्ता केंद्र से ही क्या होती है, वापस आती है। ठीक, तो वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, दोनों कहाँ मिले, तो ये सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में है, तो ये एफ और सी के बीच में हो जाएगा, बीच वाला बीच में बताया था ना, अनंत वाला फोकस पे, फोकस वाला अनंत पे, और ये दोनों के, ये हो गया बीच वाला वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता केंद्र फोकस के बीच वाला, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वाला, और ये दोनों चेंज हो जाएगा, जो इसका बीच यहाँ चला जाएगा, इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु है अगर, इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये बीच वाला बीच में ही रहेगा, यानी सी वाला सी पे ही रहेगा। ठीक, बताए थे ना। तो चलिए 3 नंबर भी हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण के बाएं तरफ ही बनेगा, वस्तु हमेशा बाएं तरफ होता है, लिखाए थे, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वस्तु हमेशा दर्पण में किस तरह बाएं तरफ रहता है, इसमें भी जो प्रतिबिंब तो बाएं तरफ ही बने, इसी को कहा जाता है वास्तविक। लेकिन उल्टा, ये देखिए उलट गया है ना, उलट गया है, ये भी उलट गया है, इसलिए कहेंगे उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा हो गया। ठीक,
अब देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर देखिए अब क्या हो गया। अब देखिए वस्तु को और आगे ले जाएंगे। अब सी पे था ना, अब सी और एफ के बीच में ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में ले जाएंगे। ठीक, यदि वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में स्थित हो, लिखते जाइए, लिख रहे हैं ना, लिखते जाइए। यदि वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में है तो फटक से एक दर्पण बना लीजिए। कौन सा अवतल दर्पण, इसको बाहर से पेंट कर दीजिए। ठीक, इसको बाहर से पेंट कर दिए। ठीक, एक मुख अक्ष खींच लेंगे। खींचने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। दर्पण का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एम और एन लिख दिए, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे एन लिख दिए, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन लिख दिए ना, ये एम और यहाँ पे एन लिख दिए। दर्पण का नाम हो गया। यहाँ पे एम एन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, यदि वस्तु वक्ता केंद्र एवं फोकस, तो वक्ता केंद्र ये या फोकस ये दोनों के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा। अब वस्तु देखिए जितना आगे जाता जाएगा वस्तु छोटा होता जाएगा। ठीक, तो जब देखिए हो गया, वस्तु भी दे दिए, दोनों के बीच में वस्तु बैठा दी, कोई दिक्कत बैठाने में। इनको कुर्सी पीढ़िया लगा दिए, कुर्सी लगा दिए, भाई साहब यहाँ पे बैठ गए। और जब बैठ गए तो अब पहला नियम क्या है, ये जो इससे जाने वाली किरण जो है वो मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक, जब मुख अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये निकलेगी कहाँ से, निकलेगी फोकस से निकली। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकली। समझ गए, गई तो यहाँ से तो निकलेगी कहाँ से, फोकस से निकल गई। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, एक तो गया मुख के समानांतर गया, और दूसरा सी से जाएगा ना, तो सी से जो जाएगा, तो सी से जाने वाली किरण कहाँ पे टकराती है, सी से जाने वाली किरण जो है, सी से जाने वाली किरण फिर वापस सी से ही वापस आती है, सी से ही वापस आती है। देखिए दोनों यहाँ पे मिल गए, दोनों यहाँ पे मिल गया। देखिए ये जो है कहाँ मिला, देखिए पहले यहाँ मिला था, फिर इससे पीछे इधर दूर होते गए तो यहाँ मिला, फिर इससे पीछे सी पे मिला, अब सी से बाहर। अब देखिए अब सी के ये वस्तु का नाम हो गया ए और बी। ठीक, अब देखिए अब सी के बाहर यहाँ पे मिला, सी के बाहर यहाँ पे मिला, इसको कहेंगे बी डैश, ए डैश कहेंगे। ठीक, सी के बाहर मिल गया ना, समझ गए। तो ये एम एन पी समझ गए, वक्ता केंद्र से गया, वक्ता केंद्र से जो जाएगा वो वक्ता केंद्र से वापस आएगा, तो सी के बाहर निकल गया। ठीक, 4 नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। अब यदि वस्तु, तो देखिए वस्तु को और आगे इनको कुर्सी दीजिएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, अनंत पे था, अनंत के बाद अनंत और सी के लगभग, मतलब समझिए सी के परे के बीच में था, वहाँ पे था। और फिर अब सी पे गया, सी के बाद सी और एफ के बीच में गया, और घसकते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। अब अभी बीच से कहाँ उठ के एफ पे चला जाएगा। ठीक, तो 5 नंबर क्या हो जाएगा, यदि वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो, यदि वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो, तो इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बना गया, वास्तविक एवं उल्टा बन गया, वास्तविक उल्टा यहाँ भी बन गया। अब यदि वस्तु देखिए फोकस पे हो तो फटाक से क्या करिए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए, इसको क्या करिए बाहर से पेंट कर दीजिए, कलर कर दीजिए। ठीक, एगो मुख अक्ष बना लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत हो रहा है, बनाइए, हमसे जल्दी तेजी में बनाइए, आप लोग बनाइए। और यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। ठीक, और जितना देर फोकस उसका डबल दूरी पे क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र सी हो गया। ठीक, अब क्या करना, वस्तु को इनका भाई साहब का ये क्या करते हैं, कुर्सी कहाँ लगा देंगे, अब ये एफ पे चल जाएंगे। ठीक, ये एफ कहाँ चल जाएंगे, एफ पे चले जाएंगे। ठीक, अब कहीं भी हो, अब कहीं भी जो बैठेगा तो इसका पहला किरण कहाँ जाएगा, मुख अक्ष के, ये जो मुख अक्ष है इसके समानांतर गया, यहाँ से टकराया
तो टकराने के बाद देखिए जब ये टकराएगा तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है वो फोकस से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? फोकस से ही निकला। कहाँ से निकला? ये फोकस से ही निकला। और एक कहाँ से जाएगा? एक जाएगा वक्ता केंद्र से। वक्ता केंद्र से तो जो वक्ता केंद्र से जाएगा वो वापस भी कहाँ होगा? वो देखिए ये जो है ना कभी मिलेगा नहीं, बन है अनंत पे बन रहा है। देख लिए, ये भी देख लिए। अब चलिए 5 तो हो गया। ये जो अनंत वाला है वो फोकस पे बनेगा। एक हो गया अनंत, सबसे कात वाला हो गया अनंत, मान लीजिए अनंत हो गया। बीच वाला सी हो गया और ये सबसे लास्ट एफ हो गया। ठीक, यानी दर्पण के नज़दीक में एफ हो गया, फिर बीच में सी हो गया, अनंत में एफ हो गया, अति अनंत हो गया। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में ये हो गया बीच वाला, और वक्ता केंद्र यानी बीच वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हो गया ये बीच वाला। इसका यहाँ लास्ट वाला का लास्ट पे यानी फोकस का अनंत पे, अनंत का फोकस पे, ये दोनों के बीच वाला यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वाला का अनंत वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, और इसके बीच वाला इसके बीच में, और वक्ता केंद्र वाला वक्ता पर। समझ गए ना? ये दोनों हो गया। ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, ये एक दूसरे को, ये बीच वाला बीच में रहेगा। ठीक, ये 5 केस हो गया। तो इन पाँचों में कहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 5 में बनेगा। इन 5 में वास्तविक एवं प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जितना ही बड़ा था, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा बना। इसमें वस्तु छोटा होते गया, प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होते गया। इसमें फिर वस्तु छोटा हुआ, फिर बस प्रतिबिंब उससे भी बड़ा हुआ, फिर वस्तु और छोटा हुआ, लेकिन प्रतिबिंब और बड़ा हुआ, वस्तु और छोटा हुआ, प्रतिबिंब और बड़ा। मतलब वस्तु जो है ना धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। सबसे पहले एकदम बिंदु के साइज का बहुत छोटा नगण्य हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर यहाँ पे बड़ा हो गया, फिर नहीं सी वाला हो गया, जो सी वक्ता केंद्र वाला है समान, जितना बड़ा ये जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी समान साइज का हो गया। अब यहाँ पे जो है समान साइज से भी बड़ा हो रहा है, अब जो है बड़ा हो रहा है, अब जो है यहाँ पे भी बड़ा हो रहा है। ठीक, अब 6 नंबर एक क्या बोल रहे थे? पाँचों एक साथ हो गया। अब इन पाँचों से एक अलग हो जाएगा। एक अलग क्या हो जाएगा? देखिए यदि वस्तु कहाँ पे हो, यदि वस्तु, अब वस्तु को और आगे ले जाइए। अब आगे कहाँ ले जाइएगा? P और F के बीच में ले जाएगा। यदि वस्तु फोकस केंद्र एवं ध्रुव क्या है? ध्रुव के बीच में हो। ठीक, तो चलिए नहज प्रतिबिंब बनाइए हमसे फास्ट बनाइए, आप लोग बनाइए। तो जैसे कर रहा है सबसे पहले क्या बनाएंगे? अब तो दर्पण बना लेंगे। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में क्या करेंगे? ये फोकस डाल देंगे, ये मुख्य अक्ष डाल देंगे। ठीक, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पर एक क्या करेंगे? छोटा सा क्या करेंगे? एक वस्तु रख देंगे। ठीक, छोटा सा वस्तु रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? नहीं, अब देखिए यहाँ से किरण बताए थे ना, जब किरण आती है ध्रुव पे मिलती है, जब किरण ध्रुव पे मिलती है तो परावर्तित होने के बाद जितना ही कोण बना करके मुख्य अक्ष के साथ जितना ही कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई आपतित कोण, आपतन कोण, जितना ही कोण बना के आता है उतना ही कोण बना के वापस चला जाता है। इसको कहेंगे ये चला गया। ठीक, इसको कहेंगे कोण आर कहेंगे, इसको कहेंगे कोण आय, इसको कहेंगे कोण आर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कोण आय, और इसको क्या कहेंगे? कोण आर कहेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया? एक तो ये हो गया। ठीक, और एक सी से जाएगी, और एक तो हर जगह सी से वक्ता केंद्र से जाती है, तो यहाँ भी एक वक्ता केंद्र से जाएगी। ठीक, यहाँ भी क्या जाएगी? एक देखिए
एफ हो गया, सी हो, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, तो वक्ता केंद्र से जो प्रतिबिंब जाएगी वो जाएगी, जो वक्ता केंद्र से जाएगी वो वक्ता केंद्र पे वापस आ जाएगी, जो वक्ता केंद्र से जाएगी वो वक्ता केंद्र पे ही आ जाएगी। तो देखिए भाई साहब, ये जो है, जो एक प्रतिबिंब कौन था, एक प्रतिबिंब ये जा रही थी, एक प्रतिबिंब ये जा रही थी, तो ये वापस लौट गई, वापस जो लौट गई तो ये देखिए जाता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, और ये जाता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ठीक, देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और ये हो गया मुख अक्ष हो गया, ये हो गया मुख अक्ष। देखिए इसमें प्रतिबिंब बना रहा है, इसमें क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, ये हो गया ए डैश बी डैश। चूँकि देखिए मुख अक्ष के ऊपर बना रहा है ना, ये सब कहाँ बना रहा था, मुख अक्ष के नीचे, ये भी देखिए मुख अक्ष के नीचे, इसलिए ना वास्तविक और उल्टा, उल्टा इसीलिए कि मुख अक्ष के नीचे बना रहा था, ये भी मुख अक्ष के नीचे तो उल्टा, ये भी मुख अक्ष के नीचे तो उल्टा, ये भी मुख, इसमें भी लगभग फोकस पे बहुत छोटा और नीचे ही बनता है। ठीक, इसमें क्या होगा, मुख अक्ष के ऊपर बन गया। ठीक, इसलिए उल्टा नहीं हो गया, सीधा। ये क्या है, काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं सीधा, क्या हो गया, काल्पनिक एवं सीधा। इसमें काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब है ना, मुख अक्ष के ऊपर है ना, तो काल्पनिक एवं सीधा हो गया। ठीक, दर्पण का नाम लिख सकते हैं, एम एन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एम एन हो गया। ठीक, समझ गए, इतना समझ गए, इसको बार बार